अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोज़ाना दर्स कुरान और तर्जुमे कुरान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न अस्हाबल जन्नतिल यौम फी शुग़ुलिन फ़ाकिहून हुम व अज़वाजुहुम फी ज़िलालिन अलल अराइकि मुत्तकिऊन लहुम फ़ीहा फ़ाकिहतुन व लहुम मा यद्दऊन सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम। अल्लाह ताला कुरान मजीद की मुख्तलिफ़ आयात शरीफ़ा में तरतीब के एतबार से अहले जन्नत का ज़िक्र कभी मुक़द्दम फ़रमाया, कभी अहले जहन्नम का ज़िक्र मुक़द्दम फ़रमाया, कभी आगे पीछे हुआ, लेकिन हर जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोनों चीज़ों को बयान फरमाया। जन्नतियों का जहाँ ज़िक्र हुआ तो अहले जहन्नम का ज़िक्र हुआ, अहले जहन्नम का ज़िक्र जहाँ हुआ जन्नतियों का ज़िक्र हुआ। अहवाल क़यामत और क़यामत की कैफ़ियत को बयान करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर आगे अब जन्नतियों के मुताल्लिक़ एक बात फरमाई है। फरमाया इन्ना अस्हाबल जन्नतिल यौम फ़ी शुग़ुलिन फ़ाकिहून, यकीनन आज के दिन जन्नत वाले अपने ऐश और नेमतों में होंगे। जन्नत मिलने वाला अल्लाह की तरफ से इनाम है, जिसके मुताल्लिक़ बस ये कहा जा सकता है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि वो एक ऐसी लज्जत है ला ऐनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत वला ख़तर अला क़ल्ब औ कमा क़ाल, कि ये एक ऐसी नेमत है जिस नेमत का कोई आँख ने मुशाहदा नहीं किया, किसी कान ने नहीं सुना और किसी इंसान के दिल में वो ख़यालात भी नहीं आ सकते जो जन्नत की नेमतें हैं। और इससे पहले की मजलिसों में यह बात अर्ज़ की गई है कि जन्नत की नेमतों को दुनिया की नेमतों से जो तशबीह दी गई है, जो समझाया गया है, जो कंपेयर करके सिर्फ समझाने के वास्ते बतलाया गया है, वरना जन्नत की नेमत का दुनिया की नेमत से कोई तकाबुल नहीं है। जन्नत एक ऐसा कीमती अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है जिसका बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ यही बात फरमाई है कि इन्ना अस्हाबल जन्नतिल यौम फ़ी शुग़ुलिन फ़ाकिहून। एक है नेमत मिल जाना और एक है उस नेमत की वजह से राहत, चैन, सुकून का हासिल होना। दोनों में फ़र्क है। एक इंसान को एक नेमत मिल जाए लेकिन उस नेमत के ज़रिए वो इस्तेमाल तो कर रहा है लेकिन उसको ज़हनी सुकून नहीं है, उसको एक किस्म का टेंशन है, तो वो नेमत के इस्तेमाल करते हुए भी इस्तेमाल न करना और करना दोनों बराबर है। लेकिन एक इंसान जिसे कोई टेंशन नहीं है, सुकून ही सुकून हासिल है, उसे थोड़ा सा नेमत के तौर पर कोई चीज़ मिल रही है लेकिन उस नेमत का वो सही मानों में मज़ा उठाता है। उसको एक मोटी मिसाल से समझा जा सकता है। मेहनत मजदूरी करने वाले हमारे मज़दूर भाइयों को आप देखेंगे, थोड़ा कमाएंगे, दिन भर मेहनत करेंगे,
दोपहर का वक्फा होगा तो 1 बजे वो अपने खाने के लिए उतर जाएंगे, अपने काम से खाना खाएंगे, और रेती ही क्यों ना हो, पत्थर कंकरे ही पड़े हुए क्यों ना हो, आधा घंटा 15 मिनट वो लेट जाएंगे और बड़ी मस्त नींद लेकर उठेंगे। और एक वो आदमी जो मालदार किस्म का है, कारोबार में मसरूफ़ है, मुख्तलिफ किस्म की राहतें नेमतें उसको हासिल हैं, सेठ बना बैठा है, गोलियों पर और टैबलेट्स पर ज़िंदगी गुजरती है, टैबलेट्स खा खा के सोना चाहता है, लेकिन तब भी नींद नहीं आती और बेचैनी और करवटों के साथ रात और दिन गुजारता है। तो ऐसी नेमतें किस काम की जिसमें बंदे को राहत और सुकून ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जन्नत की नेमत ऐसी होगी जिसमें बड़े ऐश और बड़े मज़े के साथ वो लोग होंगे जिसका कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता। फ़ी शुग़ुलिन फ़ाकिहून इन्नल मुत्तक़ीन, अल्लाह ताला फरमाते इन्ना अस्हाबल जन्नतिल यौम फ़ी शुग़ुलिन फ़ाकिहून, यकीनन जन्नत वाले यानी मुमिन लोग क़यामत के दिन वो बड़े ही नेमतों के अंदर, बड़े ही खुशऐश चीज़ों के अंदर होंगे। और फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने आगे फरमाया हुम व अज़वाजुहुम फ़ी ज़िलालिन अलल अराइकि मुत्तकिऊन, फरमाया कि वो भी और उनकी बीवियां भी सायों में मसहरियों पर टेक लगाए हुए होंगे। इंसान के लिए राहत की चीज़ इत्मीनान और सुकून के एतबार से औलाद और बीवी है, ख़ानदान इसी से मुकम्मल होता है। जन्नत की नेमतों का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जन्नत के अंदर बीवियां होंगी, और ये बीवियों के अंदर दुनियावी बीवियां भी हो सकती हैं और आखिरत की बीवियां भी मुराद हो सकती हैं। जैसे जन्नतियों को हूरों की शक्ल में, मर्दों को जो नेमतें मिलने वाली हैं बीवियों की शक्ल में, ऐसी खूबसूरत और ऐसी नेमत हदीस पाक के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर जन्नत की कोई औरत जन्नत से सिर्फ अपनी उंगली ऐसे लटका दे तो इस उंगली की खूबसूरती की वजह से दुनिया रोशन हो जाए। ऐसी खूबसूरत बीवी अल्लाह ताला मर्दों को जन्नत के अंदर अता फरमाएंगे। और फिर इस पर गौर करना चाहिए कि हदीस पाक के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की बीवी अगर नेक है और मर्द उससे खुश है तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला जो जन्नती मर्द को बीवियां अता फरमाएंगे जन्नत में हूरों की शक्ल में, उन सारी बीवियों की सरदार इस दुनिया की बीवी को बनाया जाएगा। लेकिन ये शौहर की रज़ामंदी पर मौकूफ़ है, औरत की सआदतमंदी पर मौकूफ़ है। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया खैरु मताइद दुनिया अलमरअतुस सालिहा, औ कमा क़ाल, हुज़ूर ने फरमाया कि ये सारी दुनिया सामान है, दुनिया कुल्लुहा मता। और इससे पहले कई मजलिसों में, मजलिस नबवी की मजलिसों में ये बात आपके सामने आई कि मता का जो लफ्ज़ है वो टेम्परवरी सामान को इस्तेमाल के लिए, जो आदमी ज़रूरत के लिए जो सामान इस्तेमाल करता है उसके लिए मता का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। कुरान ने सारे कुरान के अंदर दुनिया को अल्लाह ताला ने मता के लफ्ज़ से ताबीर किया कि ये दुनिया देर पा नहीं है, ये हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं है, ये वक्ती चीज़ है। और जैसे एक मुसाफिर वक्ती तौर पर कुछ ज़रूरी सामान को अपने साथ लेकर सफ़र करता है, ऐसे ही दुनिया ये एक टेम्परवरी चीज़ है, इसमें रहने की चीज़ें आर्जी हैं, लिहाजा यहाँ दुनिया में जी लगाने की ये जगह नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये दुनिया में सब कुछ नहीं है, ये अल्लाह के नबी ने फरमाया ये दुनिया सारा का सारा एक टेम्परवरी सामान है, और इसमें सबसे बेहतरीन सामान अगर कोई है तो वो नेक बीवी है, अलमरअतुस सालिहा, नेक बीवी है। और जन्नत के अंदर यही बीवियों के साथ इंसान बड़ी नेमतों के साथ होगा। अलल अराइकि मुत्तकिऊन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि सायों में होगा। और यह गौर करना चाहिए कि साया आम तौर पर सूरज के ज़रिए होता है, जन्नत के अंदर कोई सूरज नहीं होगा, फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने यहाँ सायों के लफ्ज़ से ताबीर फरमाया। उलमाए किराम ने यह फरमाया कि जन्नत में न दिन होगा न रात होगी, बल्कि सिर्फ पर्दा होगा। बस पर्दा खींच लेंगे तो रात का मंजर आ जाएगा, पर्दा उठा देंगे तो दिन का मंजर हो जाएगा। और वहाँ मसहरियों पर टेक लगाए हुए होंगे।
और टेक लगाने का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, ये ख़ास तौर पर बड़े ही ऐश और बड़े ही नेमतों के साथ इंसान जब परेशान होता है तो बेचैनी के साथ करवटें बदलता है, बेकरार रहता है, कभी बैठता है, कभी खड़ा हो जाता है, कभी टेक लगा के बैठता है, कभी झुक के बैठता है। टेंशन की वजह से इंसान की बैठक एक जैसी नहीं होती। लेकिन जब एक इंसान राहत में होता है, सुकून में होता है, इत्मीनान में होता है, टेंशन के बगैर होता है, तो आम तौर पर वो शाहाना अंदाज में टेक लगा कर बैठता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जन्नत के अंदर भी जन्नती लोग टेक लगाए कर बैठे होंगे। अलल अराइकी मुत्तकिऊन, मसहरियों पर टेक लगाए बैठे होंगे। और अराइक अरबी का लफ्ज़ है, ये अरीका की जमा है। और अरीका असल में ऐसे तख्त को कहते हैं जो दुल्हन के लिए, यानी पहली दुल्हन को तैयार किया जाता है। और पहली दुल्हन का बेड हर एतबार से सजाया जाता है, उसका कमरा बड़ा एहतमाम वाला समझा जाता है। एहतमाम के साथ पहले दिन की दुल्हन के वास्ते उसके कमरे को बड़े ही शानदार अंदाज से सजाया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जन्नत में मिलने वाले नेमतों में एक नेमत यह है कि जन्नती मसहरियों पर टेक लगाए हुए अपनी बीवियों के साथ वो बैठे होंगे। और फिर उसके बाद फरमाया लहुम फीहा फाकिहा, उसमें उनके लिए मेवे होंगे। मेवे कौन से? और अल्लाह ताला ने लहुम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। कुरान यहाँ यह भी कह सकता था याकुलून फीहा फाकिहा, वो इसमें मेवे खाते हैं। अल्लाह ताला ने खाने का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। अरबी की में लाम का जो लफ्ज़ है वो आम तौर पर तमलीक के वास्ते आता है, मिल्कियत को बतलाने के वास्ते आता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं उसके लिए, उनमें, उनके लिए, जन्नतियों के लिए जन्नत में मेवे होंगे। हालांकि मकसद मेवे का मेवा खाना है, लेकिन खाने का जिक्र नहीं किया, बल्कि जन्नत की नेमत को अपनी मिल्कियत साबित करने के लिए किया। जैसे ये आजिज़ आमतौर पर मिसाल दिया करता है कि जन्नत में अल्लाह ताला ने हर जगह कुरान ने खालिदून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो हमेशा हमें जन्नत के अंदर रहेंगे। ये हमेशा हमेशा का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया? यह आजिज़ मिसाल देता है कि एक आदमी है जिसके बड़ा आलीशान घर है, हर किस्म की सहूलतें मैसर हैं, बड़ी राहतें उसके अंदर मैसर हैं, और कोई आदमी आकर ये कहे कि साहब ये मेरा 5 मंजिला मकान है और इसमें हर किस्म की सहूलतें आपके लिए मैसर हैं, आप इसमें एक आध दिन, 2-4 दिन यहाँ आप रह सकते हैं, इसकी नेमतों से फ़ायदा उठा सकते हैं। और उसके मुकाबले में एक आदमी है जो बेघर है, जिसके पास कोई घर नहीं है, या घर है भी तो किराए का मकान है। मैं अब उसके पास जाकर कहता हूँ कि साहब ये मेरी छोटी सी ज़मीन है, इस पे एक झोंपड़ा सा है और ये मैं आपको गिफ्ट करता हूँ, अब आपको इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ये छोटे से मेरी ज़मीन पर आप अपना एक छोटा सा मकान बना के आप मुस्तकिल यहाँ रह जाइए। तो अक्लमंदी का तकाजा यह है कि वो 5 मंजिला मकान जो हर किस्म की राहतों से मैसर है और सहूलत से या बना हुआ है, उसके मुकाबले में ये जो छोटी सी ज़मीन है जिस पर झोंपड़ा बन सकता है लेकिन वो मेरा अपना होगा, अक्लमंदी का तकाजा यह है कि उस 5 मंजिला मकान के मुकाबले में ये छोटा सा झोंपड़ा इख्तियार करना अक्लमंदी है। क्यों? ये हमेशा हमेशा मेरे पास रहने वाला है, अब यहां से मुझे कभी निकलना नहीं है। मिल्कियत, अपनी चीज बड़ी चीज है। और वो चीज समझ सकते हैं जो लोग किराए के घर में रहते हैं, और वो लोग जिनके पास जाती घर है, उन किराए के मकान में रहने वालों से पूछिए कि जाती मकान की क्या कदर कीमत होती है। और जो लोग जाती मकान में रहते हैं उनको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि मेरे अल्लाह तूने मेरा अपना एक जाती ठिकाने में आपने मुझे रखा। हालांकि यह भी एक आर्जी चीज़ है। जन्नत के मुताल्लिक़ फरमाया कि लहुम फीहा फाकिहा, यानी उनकी मिल्कियत को बयान करने के वास्ते अल्लाह ताला ने फरमाया उसमें उनके लिए मेवे होंगे, उनकी वो जाती चीज़ होगी। वलहुम मा यद्दऊन, और उसमें उनके लिए वो चीज़ें होंगी जिसकी ये तमन्ना करेंगे, जिसकी ये ख्वाहिश करेंगे, जिसको ये बुलाएंगे, जिसको ये बोलेंगे, वो उनके लिए मौजूद होगी। दुनिया की हर चीज़ें इंसान लाख ख्वाहिशें कर ले, ज़रूरी नहीं है कि हर ख्वाहिश मिल जाए। इसीलिए कहा गया हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हर ख्वाहिश पे दम निकले। एक ख्वाहिश मेरी ऐसी है कि जो कभी ना पूरी होती नज़र नहीं आती। लेकिन जन्नत की नेमतें ऐसी होंगी कि बंदा सिर्फ ख्वाहिश का इजहार करेगा, वहां उसके सामने मौजूद होगा।
लहुम फ़ीहा फ़ाकिहतुन व लहुम मा यद्दऊन। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ और सबसे बड़ा इनाम होगा वो होगा मेरे रब की तरफ से सलाम, सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं रब रहीम की तरफ से बतौर सलाम के बात कही जाएगी। या तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बिला वास्ता सलाम अर्ज करेंगे या फरिश्तों के ज़रिए सलाम अर्ज करेंगे। आते जाते हुए अल्लाह की तरफ से सलाम, अस्सलामु अलैकुम दारा कौमिन मुमिनीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है रिवायात के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते तहिय्यतुहुम यौम यल्क़ौनहु सलाम, सुबह सलामती होगी, फरिश्ते आमद और रफ्त करते हुए सलाम अर्ज करेंगे। यानी हर किस्म की आफतों और मुसीबतों और आजमाइशों से आज तुम महफूज हो, इस बात की बार बार तनब्बुह किया जाएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से लफ्ज़ सलाम भेज कर। ये तो जन्नत की नेमतों का जिक्र कुरान मजीद ने किया। अगली आयत में हक़ ताला जल्ल मजदहू ने फिर इंसानों की तरफ अपना रुख फेरा और इंसानों को फिर ये जन्नत और जहन्नम की कैफियतों को बयान करके अल्लाह ताला ने अहले मुसलमानों को और ख़ुसूसियत के साथ इंसानों को एक नसीहत फरमाई है। वो नसीहत क्या है उसका तज़किरा इंशाअल्लाह अगली मजलिस में होगा। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।